वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो ओट थे जो हार गए आसमान से। हमें अभी उड़ान भरनी है, हमें आसमान से हार नहीं माननी। जब हमने किसी काम को करने की सोच लिया है तो फिर चाहे इस तरह का एक आसमान आए चाहे 7 आसमान आए, चाहे कितनी भी समस्याएं आए, हमको आगे बढ़ना है। हमको अपना जो करना है वो करके रहना है। हमको उड़ना है तो उड़ना है हमको, चाहे फिर कुछ भी हो। इसीलिए ये बात याद रखना, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो ओट थे जो हार गए आसमान से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 352.88 रुपये में बेचकर 12% की हानि हुई तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। इसमें दिया विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 352.88 रुपये में ये है, इतने में बेचा गया कोई वस्तु, लेकिन इतने में बेचने पर उसको 12% की हानि हुई तो उसके वस्तु का जो क्रय मूल्य, जो कॉस्ट प्राइस है, वो उसमें पूछा गया है। तो देखिए हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 352.88, लॉस परसेंट दिया हुआ है हमारे पास 12%, उसे 12% का घाटा हुआ। और इसमें हमको कॉस्ट प्राइस हमको पूछा गया कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, उसका क्रय मूल्य क्या था। तो इसका एक आसान तरीका ये होता है, 352.88 है, इसको हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो 352.88 अपॉन में 100 माइनस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस या 100 प्लस प्रॉफिट। तो इसमें घाटा हुआ है, हानि हुई है, तो 100 माइनस लॉस, फायदा होता है तो 100 प्लस प्रॉफिट। तो इसमें घाटा हुआ है तो 100 माइनस 12% इनटू में आएगा 100। एक फॉर्मूला होता है CP बराबर SP अपॉन 100 प्लस या माइनस P% L% इनटू में 100। फर्स्ट क्लास निकालना हो तो SP इंटू 100 प्लस या माइनस, प्लस हो P प्रॉफिट हो तो प्लस, लॉस हो तो माइनस, इंटू 100 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर आएगा 352.88 बट्टे में 100 में से 12 कम करेंगे, 100 में से 12 कम करेंगे तो यहाँ पर आएगा 88 और गुणे में 100। यहाँ पर 100 दिया हुआ है, ये 2 जीरो से ये पॉइंट कट जाएगा, या फिर नहीं काटते हैं तो हम इसको सीधा सीधा कर सकते हैं। यहाँ पर 00 इसको काटेंगे 4 से, ये कटेगा 22 बार और ये कटेगा 4 से 8 88.22। 4 से ये कटा 88.22 बार, तो ये कटा 22 बार, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 88.22 अपॉन 22 गुणे में मल्टीप्लाई में 100। इससे देंगे तो इसमें जाएगा 22 चौके 88 0 1 यानी 4.01। जब इसको करेंगे 4.01 इंटू 100 इक्वल टू 401, ये होगा इसका आंसर। यानी जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो 401 रुपये होगा। इसको हम चाहते थे कि सॉल्व कर सकते थे, लेकिन समझाने के लिए करना पड़ता है इतना सब कुछ। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है, इससे बहुत ही आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन हल हो जाएंगे। इससे आगे हमने क्वेश्चन किया था और उसको लेवल को बढ़ाते हैं, उससे टाइप चेंज करते हैं। तो ये अलग टाइप है, ये जो पिछला क्वेश्चन किया था उससे अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें किसी वस्तु को बार बार बेचा जाता है। किसी वस्तु को एक व्यक्ति ने खरीदा, फिर उसने दूसरे को बेचा, फिर उसने खरीद उसने तीसरे को बेचा। तीसरे ने कितने रुपए का भुगतान किया, या पहले ने कितने का भुगतान किया, दूसरे ने कितने का भुगतान किया, इस तरह के ये क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए किसी वस्तु को बी को 20% मुनाफा लेकर बेच देता है तथा बी सी को 25% मुनाफा लेकर पुनः बेच देता है। यदि सी को 225 रुपये का भुगतान करना पड़ा तो ए ने इसके लिए कितने रुपए का भुगतान किया। ए ने जब खरीदा उस वस्तु को तो वो कितने रुपए खरीदा, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो देखिए हम ए से शुरुआत करते हैं। इसमें क्वेश्चन में मात्र एक लाइन में हो जाता है क्वेश्चन। तो देखिए एक लाइन में करना सीखेंगे, करने को तो लॉन्ग टर्म होते हैं इसके, एक ए से बी का निकालो, फिर बी से सी का निकालो, फिर सी का निकालो, बहुत सारा तरीका होता है, लॉन्ग तरीका होता है, वो नहीं करेंगे, शॉर्ट तरीके से करेंगे हम। देखिए ए का पूछा है, ए ने उसके लिए कितना भुगतान किया, हमको
ए का पूछा गया है। तो देखिए ए ने कुछ भी भुगतान किया, हमने मान लिया ए, उसके बाद या ए ने मान लिया हमने, ए का मान लेते हैं हम एक्स, ए का हो गया एक्स। अब कह रहा है ए का वैल्यू एक्स हो गई, तो एक्स N2 में ए ने बी को वस्तु को बेचा 20% मुनाफा लेकर, तो 100 में प्लस या 100 में मुनाफा लेकर बेचा हो तो प्लस करेंगे, घाटे पर बेचा हो तो माइनस। तो फायदा हुआ है 20% का, तो 100 प्लस 20 यानी 100 प्लस 20 120 अपॉन में हमेशा 100 इंटू। उसके बाद कह रहा है बी ने सी को 25% मुनाफा लेकर बेचा, तो उसने भी फायदे पर बेचा है, तो 100 प्लस 25 ना कि 120 में जोड़े घटेंगे, 100 में ही प्लस 100 में ही माइनस। तो ये 25% मुनाफा लेकर बेचा, तो यहाँ पर आ जाएगा 125 बट्टे में 100। उसके बाद कह रहा है यदि सी को 225 रुपये का भुगतान करना पड़ा, इस सब के बाद सी को 225 रुपये का भुगतान करना पड़ा, तो ए ने इसके लिए कितने रुपए का भुगतान किया, ए की वैल्यू हमने एक्स मानी थी, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ए ने कितने रुपए का भुगतान किया, तो हमें सबको इधर ले जाएंगे, यानी एक्स बराबर हो जाएगा 225 गुणे में 100 फिर गुणा में 100, क्योंकि दोनों नीचे हैं, ये दोनों ऊपर आएंगे 225 के बगल में, अपॉन 120 और 25, तो 120 गुणा 125। अब इसको काटेंगे हम, तो ये कटेगा 20 से 5 बार, ये कटेगा 6 बार, ये कटेगा 25 से 4 बार, 25 से ये 5 बार, और 5 से ये 5 खत्म, 2 दूनी 4, 2 3 6। यहाँ पर बचा हमारे पास 225 गुणे में ये 2 अपॉन में 3 से इसमें भाग देंगे, 75 बढ़ जाएगा, यानी 75 गुणा 2, ये हो जाएगा 150, ये होगा हमारा आंसर। यानी ए ने 150 रुपये का लिया और 20% मुनाफा लेकर बी को बेच दिया, बी ने 25% मुनाफा लेकर सी को बेच दिया, तो सी को पड़ी है वस्तु 225 रुपये में, लेकिन ए ने खरीदी है वस्तु 150 रुपये में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उसी की तरह क्वेश्चन है, उसमें दोनों बार फायदा हो रहा था, इसमें एक बार फायदा एक बार हानि हो रही है, एक बार लाभ हो रहा है एक बार हानि हो रही है। ये क्वेश्चन हमारे नॉर्मल डेली यूज में भी आते हैं, इस तरह क्वेश्चन हमको घर पे भी काम पड़ता है सबसे। एक मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे हर जगह काम आता है, हमारे नॉर्मल लाइफ में, जिंदगी में काम आता है, इसलिए मैथ को पढ़ाई के स्तर से पढ़ें, हर तरह से पढ़ें, मैथ को समझें जरूर, अपने तरीके में समझें। अगर हमको मैथ के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आती है तो हमको मैथ के क्वेश्चन अपने तरीके में समझ जाओगे, अपनी लैंग्वेज में लेकर समझ जाओगे अपने आप में, तब हमको ये समझ में आएंगे आसानी से। तो देखिए क्वेश्चन को, ए किसी साइकिल को 30% मुनाफा लेकर बी के हाथों बेच देता है, ए किसी साइकिल को 30% मुनाफा लेकर बी को बेच देता है, बी इसे सी को 20% की हानि पर बेच देता है। यदि सी को 520 रुपये का भुगतान करना पड़े तो ए ने साइकिल कितने में खरीदी थी। सेम उसी तरह का क्वेश्चन होगा ये, ए की वैल्यू मानी हमने एक्स, तो देखिए पहले एक्स थी इसकी कीमत, उसके बाद 30% मुनाफा लेकर हमने किसको बेचा, बी को बेच दिया, तो 30% मुनाफा लेकर बेचा, तो 100 प्लस 30 130। फिर कह रहा है बी ने इसे सी को 20% की हानि पर बेचा, तो 100 माइनस 20, क्योंकि हानि हो रही है, हानि 100 में से घटेगी, तो 80, 100 माइनस 20 80 बट्टे में 100। उसके बाद कह रहा है यदि सी को 520 रुपये का भुगतान करना पड़े, तो सी का देता है 520 रुपये, सी ने इसको खरीदने के लिए 520 रुपये भुगतान किया, तो ए ने साइकिल कितनी खरीदी, यानी ये जो कीमत थी ये कितनी, ये पूछा गया है। इन सबको बेचने 2 बार बेच सकता है कोई चीज, 3 बार, सी ने डी को, डी ने ए को कई बार बेचे, लेकिन हमको इसी फॉर्मेट में करते जाना है, 100 में प्लस 100 में माइनस, फायदा होता है तो प्लस, लाभ हो रहा है तो, और हानि हो रही है तो माइनस, इसमें करते जाना है। तो देखिए इस सबको हम इधर ले जाएंगे, तो एक्स बराबर हो जाएगा 520 गुणे में 100 फिर गुणे में 100 अपॉन में 130 130 गुणे में 80। देखिए ये यहाँ पर दोनों नीचे थे, ऊपर चले गए, ऊपर वाले नीचे आ गए, तो देखिए 0 से ये 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म। उसके बाद 13 से 52 520 है, तो इसमें जाएगा 40 बार, तो यहाँ पर आया 40 गुणे में 100 बट्टे में 8 से 40 में देंगे 5 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5 गुणा 100 बराबर 500, ये होगा आंसर, यानी इसकी वैल्यू होगी
500। ए ने 500 रुपये में साइकिल खरीदी, 30% मुनाफा लेकर बी को बेच दी, फिर बी ने 20% की हानि पर सी को बेच दी और सी ने उसको 520 में खरीदा। इस तरह से क्वेश्चन है ये 500 हमारा आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन आसानी से होते चले जाते हैं। अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, कोई तरीका से करेंगे, किसी और फॉर्मूला तरीके से या किसी एक्स्ट्रा फालतू तरीके से करेंगे तो हमको इसको करने में यहाँ पर आज दिक्कत होगी। लेकिन अगर हम चाहते तो इसको यहीं के नहीं, इसको काट पीट के यहीं के नहीं कर सकते थे, बस इतने लाइन की जरूरत रखनी पड़ती है हमको और ये आंसर हमारा यहीं पर आ जाएगा। लेकिन समझने के लिए यहाँ तक करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो इसको 30 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया है, बाकी जो क्वेश्चन मैंने पहले किए थे उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए, एक घोड़े को 570 रुपये में बेचने पर व्यापारी को 5% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए व्यापारी को घोड़ा कितने रुपए में बेचना होगा, किस मूल्य पर उसको घोड़ा बेचना होगा, सेलिंग प्राइस हमको निकालना है। यानी कोई व्यापारी किसी घोड़े को 5% 570 रुपये में बेचता है तो उसको 5% की हानि हुई। क्रय मूल्य पर उसने जो खरीदा था उससे 5% की उसको हानि हो गई। यदि उसे 5% उस घोड़े पर लाभ कमाना है तो उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। तो उसका एक तरीका है, पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर उसके बाद विक्रय मूल्य निकालेंगे, सारा कुछ निकालेंगे और एक शॉर्ट में होता है। पहले लॉन्ग तरीके से देखेंगे। देखिए, पहले हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस। जब हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो ये 570 रुपये है। 100 में प्लस या माइनस, हानि हो रही तो माइनस, लाभ हो रहा है तो प्लस। तो 5% की हानि हो रही तो 100 माइनस 5 ही आ जाएगा, 95 गुणा में 100। 19 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये 19 बार, ये कटेगा 20 बार। 19 से ये 30, यानी 30 गुणा 20 बराबर 600 रुपये। ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। यानी व्यापारी ने घोड़ा खरीदा था 600 रुपये में, 570 में बेचा तो उसमें 5% की हानि हो गई। लेकिन हमको अभी कह रहा है 5% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। तो अब हमको निकालना है सेलिंग प्राइस। तो क्रय मूल्य हमारे पास 600 रुपये, लेकिन किस पर बेचना है हमको, 5% के लाभ पर। तो अपॉन में 100 इंटू लाभ पर बेचना है तो प्लस 100 प्लस 5 105। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो यहाँ पर आएगा ये 630। ये होगा इसका आंसर। व्यापारी को 5% का लाभ कमाने के लिए उसे 630 रुपये में बेचना पड़ेगा। लेकिन इसका एक शॉर्ट तरीका है, और भी शॉर्ट है इससे भी। ये तो है ही शॉर्ट, लेकिन इससे भी शॉर्ट तरीका से क्रय मूल्य निकालना, हमको कुछ नहीं निकालना। जैसे 570 में उसने खरीदा है, सॉरी 570 में उसने बेचा है, लेकिन इस पर हुआ है उसको 5% की हानि। तो अपॉन में 95। उसके बाद क्या है, उसको 5% लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचना होगा। तो इंटू में 100 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, 100 से 100 कट जाता है। देखिए, इंटू में 5% लाभ कमाना है, तो लाभ कमाने के लिए 105, 100 प्लस 5, 19 से घटा, सॉरी 5 से घटाइए 19 बार और 5 से घटाइए 21 बार। 19 से ये 30, तो यहाँ पर 30 गुणा 21 630, ये आएगा इसका आंसर। 570 बटे 95 गुणा 105 इस तरह से आता है। जैसे 570 है हमारे पास, अपन में 95 गुणे में 100, फिर उसके बाद करते हैं तो 105 बट्टे में 100, 100 से 100 कट जाता है। तो इस तरह से 570 बटे 95 गुणा 105, बस इतना लिखते हैं क्योंकि 100 से 100 खत्म हो जाना है। तो हम इसको कर सकते हैं, यहाँ से इतने से ही आंसर मिल जा रहा है। हमने ये लाइन भी नहीं लिखनी थी, हमको 30 गुणा 21 बराबर 630, यहीं पर हमारा आंसर था। ये बहुत एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर हम उसको समझते हैं तो एक लाइन में हो जाते हैं। अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो फिर इसको 5% लाभ निकाला, सीपी निकाला, हानि निकाला, सब कुछ निकालते रहिए और टाइम कम से कम 2 मिनट खर्च हो जाएंगे। और हमारे पास एग्जाम में नहीं होता टाइम, तो मैथ का क्वेश्चन करना है, शॉर्ट करना है, लेकिन तरीके से करना है। किस तरीके से होता है वो तरीका हमको समझना पड़ेगा पहले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई मशीन 10% मुनाफा लेकर 5060 रुपये में बेची जाती है। यानी 10% मुनाफा लिया गया और उतने में 5060 में बेची जाती है। यदि इसे 4370 रुपये में बेचा गया होता तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होता। यानी कोई मशीन हमने खरीदी, वो 10% फायदे पर 5060 में बेची, लेकिन हमने अगर उसको 4370 रुपये में बेचा होता
तो वो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होती है। रुपये पूछा गया, रुपये नहीं पूछा गया, आपको पूछा गया प्रतिशत, लेकिन हमको रुपये प्रतिशत निकालने के लिए निकालने पड़ेंगे। तो देखिए कोई मशीन 10% मुनाफा लेकर बेची गई है, तो पहले इसका निकालेंगे कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, क्रय मूल्य। तो देखिए 5060, लेकिन बेची कितने परसेंट मुनाफे पे गई है, 10% पर, तो 100 + 10 110 इंटू में 100, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा 100% होता है, सीपी बराबर होता है हमेशा 100%, ये होता है क्रय मूल्य हमेशा। तो देखिए 5060 गुणा 100/110, ये 0 से 0 खत्म, तो यहाँ पर आएगा 11 जो कि तो 40 गुणे में 100 बराबर 4600, ये होगा इस वस्तु का क्रय मूल्य। यानी वो वस्तु 4600 रुपये में खरीदी गई थी, लेकिन वो क्या 4370 में बेची गई थी, ज़्यादा में खरीदी गई, कम में बेची गई, तो इस पर होगा लॉस। तो कितने रुपए का लॉस होगा, वो होगा 4600 माइनस 4370, तो ये आएगा यहाँ पर 230, यानी वो वस्तु 230 रुपये हानि पर बेची गई। यानी कोई वस्तु 4600 रुपये खरीदी गई है, लेकिन 4370 में 230 रुपये कम में बेची गई है, 230 रुपये की हानि हुई। तो ये कह रहा है कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। तो लॉस परसेंट निकालेंगे हम, तो ये आएगा 230 बट्टे में, लेकिन उसका क्रय मूल्य कितना है 4600, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट हो, पी परसेंट निकालना हो, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और लॉस परसेंट निकालना हो तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यानी कॉस्ट प्राइस हमेशा क्रय मूल्य हमेशा नीचे आता है, क्रय मूल्य हमेशा नीचे आएगा। 230/4600 गुणे 100, ये 2 0 से ये 2 0 खत्म, तो यहाँ पर बचा 230/40। तो इसको हम काटेंगे, तो ये कटेगा यहाँ से 2 से काटते हैं, तो ये ऊपर आ जाएगा 10/2, यानी 46 से कटेगा ये, और 2 से 5% आंसर। इसको हम सीधे सीधे कर सकते हैं, ये जाएगा 5% आंसर आएगा इसका। इसको भी ना करें तो इसका आंसर आएगा 5%, यानी जो हानि प्रतिशत है, हानि प्रतिशत बराबर है 5%। यानी वस्तु को 4370 रुपये में बेचने पर, मशीन को 4370 रुपये में बेचने पर 5% की हानि हुई, इसका आंसर है। देखिए राम ने 12% मुनाफा लेकर, राम ने 12% मुनाफा लेकर एक पुस्तक बेची। यदि इसे 18 रुपये अधिक लेकर बेचा होता तो 18% मुनाफा होता। क्रय मूल्य निकालें। यानी राम ने कोई वस्तु पहले 12% यानी 112% पर बेची, ये प्रॉफिट है पहला। उसके बाद कह रहा है यदि इसने 18 रुपये अधिक लेकर, यानी 18 रुपये अधिक लेकर, और प्रॉफिट दूसरा है बेचा होता तो 18% का अधिक लाभ होता, तो इन तब उसको लाभ होता 118%। तो यानी इसका अंतर आ गया 6%, लेकिन वो कह रहा है कि 18 रुपये का अंतर आता है, इसमें परसेंट का 6 का अंतर आया है और मूल्य में 18 रुपये का अंतर आया है, मूल्य में 18 रुपये का अंतर। तो कह रहा है क्रय मूल्य निकालें। क्रय मूल्य होता है सीपी होता है 100%, कि सीपी हमेशा 100% होता है। तो हम क्या करते हैं, जब हमको सीपी निकालना होता है तो 18/6, क्योंकि यहाँ से निकलेगी 1% की वैल्यू, इनटू में 100, इससे रख देंगे, इसमें 3 बार जाएगा, तो 3 × 100 = 300, ये होगा इसका आंसर। यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य वो होगा 300 रुपये, वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये। उससे टाइप थोड़ा चेंज था, लेकिन क्वेश्चन छोटा है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी व्यक्ति ने 7% घाटा सहकर एक घोड़ा बेचा। यदि इसे 9% मुनाफा लेकर बेचा होता तो 64 रुपये अधिक मिले होते, क्रय मूल्य होता है। देखिए जो इससे पहले क्वेश्चन था उसमें दोनों में फायदा हो रहा है, लेकिन इसमें एक में हो रहा है घाटा, एक में हो रहा है फायदा, मुनाफा। तो देखिए
पहले हो रहा है 7% का घाटा, तो 100 में से 7 कम करेंगे तो ये आएगा पहले उसने बेचा था 93% पर, यानी पहले उसने 93% पर बेचा। यदि इसे 9% मुनाफा लेकर यानी 109% में 109% में बेचता है तो उसे 64 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी यहाँ से जो वैल्यू है 16% बराबर है 64 रुपये के। अब ये कह रहा है क्रय मूल्य निकालें, तो हमको जब सीपी निकालना होगा क्रय मूल्य, तो 64/16 गुणे में 100, इससे जाएगा 4 गुणा 100 बराबर 400 रुपये। ये इसका आंसर होगा, यानी उसने 400 रुपये में उस वस्तु को खरीदा था। 400 रुपये वस्तु का है क्रय मूल्य, ठीक है। उसने 7% घाटा लेकर बेचा और 9% फायदा लेकर, यानी घाटा और फायदा के बीच का अंतर आ रहा है 16%। 16% की वैल्यू दिया 64, तो 64/16 गुणे 100, ये हमारा आ जाएगा सीपी कॉस्ट प्राइस, इसकी वैल्यू है 400 रुपये। ये इसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूपीएससी 2016 में आया था। ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसको करने में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, बहुत टाइम लगाते थे क्वेश्चन करने में। इतने में बहुत सारा हमारा टाइम बर्बाद होता है। कई लोगों को 5 मिनट लगेंगे, 6 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा और क्वेश्चन में गलतियाँ भी होंगी। लेकिन जो तरीका होता है उस तरीके से हम बताएंगे, उससे आपको आसानी होगी। ये तो यूपीएससी 2016 का प्रश्न है, यूपीएससी 2016 में ये आया था, ज़्यादातर लोगों ने देखा भी होगा। तो देखिए, कोई व्यक्ति 10% मुनाफा लेकर एक वस्तु को बेचता है। यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता एवं 3 रुपये अधिक लेकर बेचा होता तो 25% मुनाफा होता है। क्रय मूल्य बताएं, जो इससे पहले क्वेश्चन किए थे, ये क्वेश्चन सेम उन्हीं की तरह है, लेकिन थोड़ा इसको लैंग्वेज को बढ़ा दिया गया है, लैंग्वेज को थोड़ा बदल दिया गया है। तो देखिए, जो कॉस्ट प्राइस होता है वो होता है 100%। 100 से शुरू करते हैं, ये 100% है हमारी वैल्यू सबसे पहले। उसके बाद कह रहा है यदि इसने 10% मुनाफा लेकर बेचा होता, तो 100 पर 10% मुनाफा लेकर बेचा होता उसने 110 में, यानी 10% मुनाफा लेकर बेचता। उसके बाद कह रहा है यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी अगर 100 की जगह उसने कितने में खरीदा होता उसको 90 में, यानी 10% कम मूल्य पर खरीदा होता एवं 3 रुपये अधिक, यानी 3 रुपये का अंतर दिया है, 3 रुपये को थोड़ी देर के लिए यही छोड़ देते हैं, तो उसे 25% का मुनाफा होता। तो इस पर कह रहा है जो 90 आया इस पर 25% का मुनाफा होता, यानी ये जो 90 है इस पर होता 25% का मुनाफा। तो 90 गुणा 100 प्लस 25, 125/100। तो इसमें 25 से कटेगा 4 बार, ये 25 से कटेगा 5 बार। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, और 9 गुणा 5, 9 गुणा 5 ये हो जाएगा 450/4। 4 से इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 112.5। लेकिन जब 450 में 4 से भाग देंगे तो 112.5 आया, यानी 90 गुणा 125/100 को सोल्व किया तो 112.5 आया। तो देखिए 112.5 किससे बढ़ा है? 100 से, 110 से बढ़ा है, 112.5 हो गया, यानी 2.5% यहाँ से बढ़ गया। जैसे 93 से 109% हुआ था पिछले क्वेश्चन में, या 18% बढ़ा था, तो उसकी वैल्यू दे रखी थी हमारे पास उसके रुपए, लेकिन यहाँ पर 2.5% बढ़ाया, 2.5% की वैल्यू दे रखी है हमको 3 रुपये। 2.5% की वैल्यू है 3 रुपये। हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। जो हम सीपी निकालेंगे तो 3/2.5 इंटू में 100, सीपी की वैल्यू होती है कॉस्ट प्राइस की 100, तो ये हो जाएगा 300/2.5। ऐसे पॉइंट हटाएंगे फिर 0 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 120। देखिए 120 रुपये, ये हो जाएगा इसका क्रय मूल्य, होगा इसका आंसर। ये यूपीएससी 2016 में आया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता जिससे पहला क्वेश्चन दोबारा देखिए, इसको दोबारा देखिए, आपकी आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था कि 93% और 109%, तो उसके बीच में जो परसेंट था
16%, 16% की वैल्यू दे रखी थी 64 रुपये, तो 64/16 गुणा 100। इसी तरह यहाँ पर आया है हमारा अंतर, यानी यहाँ से कम हुआ है 10%। देखिए 10% मुनाफा लेकर कोई वस्तु बेचता है, 100 में थी, उसको 10% मुनाफा लेकर 110 में बेचा। यदि उसने इसमें कह दिया खरीदा भी होता, उसने 10% कम में खरीदा होता, तो 100 से उसने 90 में खरीदा होता। फिर कह रहा है एवं 25% मुनाफा लेकर बेचा होता, तो 90 गुणा 125/100, 112.5 आ गया यहाँ पर 112.5। लेकिन 110 से 110 और 112.5 के बीच में अंतर है 2.5 का। लेकिन ये कह रहा है 3 रुपये अधिक में बेचा होता है, यानी ये दोनों बेचने वाले हैं, ये तो दोनों है सीपी और ये दोनों है सेलिंग प्राइस। ये पूरी लाइन सेलिंग प्राइस की, ये पूरी लाइन कॉस्ट प्राइस की है। तो यदि उसने 3 रुपये अधिक, यानी यहाँ से तो 110% है, यहाँ से 112.5 हो गया, यानी 2.5 की वैल्यू आ गई 3 रुपये। जैसे उसमें क्या था 64/16 गुणा 100, ऐसे 3/2.5 गुणा 100, तो आंसर आ गया हमारा 120। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर हम करेंगे इसको तो समझेंगे तो एक बार नहीं दोबारा समझ में आएगा। समझ में नहीं आता है तो कमेंट में आप बता सकते हैं, फिर से समझाया जाएगा इसको। लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला।